ना मौसम आपके साथ। तो आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बात होगी कांग्रेस में क्लेश की। एक तरफ देश राममय है तो कांग्रेस में कलेश ही कलेश है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस में मच गई है कलह। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के फैसले पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा इस्तीफा दे चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। ग्वालियर और देवास में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई। तो एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफों का दौर है तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार का रामकाज पर जोर है। तो जिस पल का पूरे देश को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। घड़ी अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की, प्राण प्रतिष्ठा की। हर तरफ उत्सव माहौल है, उत्साह ही उत्साह है और पूरा देश राममय है। जिसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला वो खुद को धन्य समझ रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये न्योता मिला लेकिन कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस में मच गई है कलह। तो ग्वालियर में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। शर्मा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ठुकराने को इसकी वजह बताया। तो वहीं कांग्रेस का दामन छोड़ते ही, जी हां, कांग्रेस का दामन छोड़ते ही आनंद शर्मा हो गए बीजेपी के। मुखर्जी भवन में बीजेपी के पदाधिकारियों ने शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। शर्मा ने कहा, जो राम का नहीं वो देश का नहीं। जो निर्णय कांग्रेस के वरिष्ठ वर्तमान नेतृत्व ने लिया उससे निश्चित रूप से करोड़ों भारतीयों को मानसिक वेदना पहुंची। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस का भी, हमारा कांग्रेस परिवार के भी तमाम जो हमारे कार्यकर्ता थे उन सबको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ कि संभवतः कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व अपने ही पार्टी के पूर्व नेताओं के द्वारा किए गए कार्यों की भी अगर अनदेखी कर रहा है तो संभवतः वो जो कहावत है, कहना चाहिए कि गोस्वामी जी की जो तुलसीदास जी की जो चौपाई थी कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, तो वो समय अब निकट आ गया है। जो भी सो कॉल्ड जो आप उपाध्यक्ष बता रहे हैं वो चले गए हैं छोड़कर, तो ये पहले भी राहुल जी बोल चुके हैं कि जिसको भी जाना है वो जाए। यहाँ पे देखिए, बहाना बना के जाना या राम मंदिर का बहाना बनाना, ये सब एक लोगों की नीति बन चुकी है और उसी नीति के तहत ये हो रहा है और इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वैसे भी यहाँ पर आप हुजूम देख रहे होंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो जुड़ता जा रहा है वो आगे भी जुड़ता रहेगा और ऐसे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। आनंद शर्मा की तरह ही देवास में कांग्रेस के समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह नागर ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। त्यागपत्र में लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर सनातन धर्म का अनादर किया है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस धर्म विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। वो अपने आप से कई बार प्रमाणित कर चुकी है। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस ऐसे राम काज में शामिल होगी। कांग्रेस भारत की धर्म संस्कृति की बात करेगी। कांग्रेस के अंदर जो विचार है या जो उनका, एक तरह से मैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, क्योंकि उनमें डीएनए ही कुछ अलग प्रकार का है, तो वो व्यक्ति ऐसी ही बातें करे। कांग्रेस की मति मारी गई है। राजा राम के घर से आया हुआ निमंत्रण जो ठुकरा दे, कांग्रेस ने राम का निमंत्रण ठुकराया, राम का देश कांग्रेस को ठुकरा दे। तो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस निशाने पर है। देवास पहुंचे बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस को धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताया। बीजेपी विधायक ने क्या कहा वो आपने सुन ही लिया है। तो एक तरफ निमंत्रण पर सियासत है तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार रामकाज में जुटी हुई है। एमपी में राम वनगमन पथ निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज श्री रामचंद्र पथ न्यास की बैठक की और धार्मिक आस्था की जगहों के विकास पर जोर दिए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम का गर्भगृह का प्रवेश कराएंगे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम के वन गमन पथ के मार्ग को न्यास की आज हमने पहली बैठक की है। और खास करके चित्रकूट, अमरकंटक एक ऐसे जो ज्ञात तीर्थस्थल है जहाँ भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं और जनमानस में आस्था भी। आज न्यास की हमने पहली बैठक की और निर्णय किया कि कामतानाथ की परिक्रमा पथ हो या पूरे चित्रकूट के अंदर के विविध प्रकार के अलग अलग काम, उन सारे कामों को तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं।
और इस न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की यहाँ की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे। और अब मध्य प्रदेश की महाडिबेट के सवाल क्या है उन पर डालते हैं नजर। तो पहला सवाल क्या है जो हम पूछेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में, कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा आस्था है या फिर मौका है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, आइए वो देख लेते हैं। निमंत्रण ठुकराने से नाराज हैं ये नेता या फिर कुछ और बात है, ये है दूसरा सवाल जो हम पूछेंगे। और तीसरा सवाल है, निमंत्रण ठुकराकर क्या कांग्रेस ने गलती कर दी है और क्या इसी गलती की वजह से ये अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है। तो इसी कलेश जो कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है उस पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। लेकिन हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी, हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं अवनीश बुंदेला, हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी जुड़ेंगे, दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपेंद्र ठाकुर कांग्रेस के नेता हैं लेकिन बागी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। लेकिन अवनीश बुंदेला जी, झड़ी लग गई है इस्तीफों की, क्या कहेंगे आप? जो छोड़कर जा रहे हैं वो सनातनी हैं या फिर मौका परस्त? उस नंबर पर अवनीश बुंदेला जी, सवाल आपसे है मेरा। अवनीश जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? जी अभी आई आवाज आपकी। जी अवनीश जी, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी के बयान को तो आपने तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन जो इस्तीफे हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही अगर बात कर ली जाए, छोड़कर जो जा रहे हैं, क्या है वो मौका परस्त है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, ग्वालियर के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा है, वो अभी पार्टी में। हमारे यहाँ कार्यकारी जिलाध्यक्ष होते हैं, तो ऐसे 10-12 कार्यकारी जिलाध्यक्ष, एक ने इस्तीफा दिया है। और मुझे लगता है हम कार्यकारी जिलाध्यक्ष के ऊपर अगर आप चर्चा करेंगे तो ये आपको डिसाइड करना है कि न्यूज़ 18 का आपको कद बढ़ाना है घटाना है, पहली चीज़। बाकी मैं दूसरी बात आपको बताऊं, जो जिस विषय पे हम डिबेट करने बैठे हैं आज की तारीख में, अगर मैं बोलूं कि हर्ष प्रताप सिंह ने पार्टी छोड़ी, वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं अपन। आपके जो पार्टी के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के दीपक जोशी जी हमारी पार्टी में आए, कैलाश जोशी जी के बेटे, वो उन्होंने तो आपकी बीजेपी को रचा पसा, कई लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ा, खुद बीजेपी कहती, उनने पार्टी छोड़ी, उस पर चर्चा कर ली। तो मुझे लगता है ये निरर्थक विषय। हम तो ये कह रहे हैं, हाँ, राम मंदिर की बात जो चल रही है, मैं साफ कहता हूं, अभी लोग कह रहे हैं, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आमंत्रण ठुकराया है, वो हिंदू विरोधी है। ये मुझे बताएं, हमारे जो 4 मठों के मठाधीश हैं, श्रृंगेरी मठ के, ज्योतिर्मठ के, गोवर्धन मठ के, शारदा मठ के, इनको आप क्या कहोगे? इनने तो खुले तौर पे कहा है कि वहां शास्त्रों की अनदेखी हो रही है और ये शास्त्रों के खिलाफ है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी शिखर नहीं बना है। तो बताओ इनको आप क्या कहोगे? पहली क्या बात धर्मगुरु तो शंकराचार्य की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने पहले अपनी बात पूरी की, इसलिए मैंने आपको पूरी बात करने का मौका दिया कि ये ना कहें कि हम बीच में ही आपकी बात को काट रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपके लिए वो चर्चा निरर्थक होगी, लेकिन जो एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, हम तो इतना समझ रहे हैं ना कि पार्टी को मजबूत जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता मिलिंद देवड़ा के मिलिंद देवड़ा भी आपके लिए अब निरर्थक हो गए होंगे। मिलिंद देवड़ा ऐसे तमाम और नेता मंत्री 55 साल छोड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। आनंद शर्मा जो है अभी कुछ दिन पहले बीजेपी से आए थे, वापस बीजेपी में चले गए। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष ग्वालियर में 12 हैं, उनमें से एक चले गए। देवेंद्र शर्मा हमारे जिलाध्यक्ष अभी भी हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। तो अगर ऐसी चर्चा, देखिए, अगर आपको कल को कहेंगे एक पार्षद पार्टी छोड़ गया, फिर हम कहेंगे भैया दीपक जोशी पर चर्चा कर लो, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व मंत्री वो खुद हैं, फिर हम कहेंगे भैया अभी के ऊपर चर्चा कर लो। तो मुझे लगता है ये विषय निरार्थक है आपका। लेकिन आपकी पार्टी के जो कोई भी अगर छोड़ेगा ऐसे समय साहब, हम तो कह रहे हैं मिलिंद देवड़ा के ऊपर चर्चा करना। मैं कह रहा हूं आप मिलिंद देवड़ा के ऊपर, मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ गए, सवाल भी ना मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़, उसके ऊपर चर्चा करने हम तैयार हैं। मिलिंद देवड़ा केंद्रीय मंत्री सवाल मत कीजिए, वो सवाल मत कीजिए, ये मत पूछिए, वो मत पूछिए, बस यही लगा रखा है आप लोगों ने।
अब आप पंकज कहेंगे कल चतुर्वेदी को जी, एक हमारा पंकज पार्टी चतुर्वेदी जी, छोड़ गया। इस्तीफे अरे तो भैया, आपकी कहाँ तक पार्टी में चर्चा भी होते करेंगे? हैं, क्या कुछ भाजपा चुनाव के के लोगों ने वक्त पार्टी होते हैं, नहीं कुछ छोड़ी चुनाव क्या? के आगे पीछे होते हैं। भाजपा देख के लीजिए नेताओं बुंदेला ने जी को, पार्टी क्या नहीं सुना छोड़ी आपने क्या? उनको? अच्छा मुझे बताएं, हर्ष प्रताप सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे ने पार्टी छोड़, उस पर एक कार्यक्रम रख दें आप। उनने पार्टी छोड़, उस पर कार्यक्रम रख दें आप। दीपक जोशी ने पार्टी छोड़, उस पर एक कार्यक्रम रख दें आप। रखें उस पर कार्यक्रम, डिबेट करें, मैं करने तैयार हूं चर्चा। बात दोनों तरफ की होना चाहिए। एक तरफ की बात करेंगे तो फिर भैया जनता देख रही है कि धन्य है। कल को एक काम करना, किसी वार्ड का एक कोई कार्यालय छोड़े, कोई छोटा सा कार्यकर्ता छोड़ेगा, उसके ऊपर कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं, सबका सम्मान है। लेकिन मैं इतना आपसे कह रहा हूं कि कम से कम चर्चा उस विषय में तो ले जाएं कि जहां से कम जनता को फायदा हो। आप मुझे बताएं, अभी सरकार बनी, मैं तो कहता हूं आपकी सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है। अब अभी उनने जो वादे की तो उन पर चर्चा हो नहीं रही है। डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं है, कंपनी निरंतर फायदा कमा रही है, उस पर आप कीमत घट नहीं रही है। बेरोजगारी की हालत खराब है, उस पर आप चर्चा कर नहीं रही है। कांग्रेस के एक कार्यकारी जिलाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। हाय दैया, इससे पता नहीं देश बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया, मोदी सरकार को करोड़ों का नुकसान, इस पर चर्चा करोगे? यही तो, इसीलिए तो आप लोग बदनाम हो रहे हो, इसीलिए मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा, अभी एक दो पत्रकार महोदय बैठे राजनीतिक, वो भी इसी पर ऐसे करेंगे कि जैसे मतलब उसके छोड़ने से ही आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आसमान पर पहुंच गए, एलपीजी सिलेंडर के दाम आसमान पर पहुंच गए। अच्छा होता इन सार्थक मुद्दों पर चर्चा करते। इन पर मुद्दे के क्या, आपके क्या हुआ? 2.5 लाख आपने संविदा कर्मियों से वादा किया था शिवराज जी ने कि सबको संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं, क्या हुआ? आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों से वादा किया था, क्या हुआ? मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ? और जहां तक मंदिर की बात है, हम ये कहते हैं, आप कहते ही रहेंगे। देखिए, जिस दक्षिण में लगातार हार मिली, उसके बावजूद भी दक्षिण को फतेह करने के लिए तैयारियां किस कदर पर हैं, तस्वीरें लगातार सामने आती ही रहती हैं और हार नहीं मानती है बीजेपी। कम से कम कांग्रेस यही सीख ले। आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किस कदर उदास हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत ने उस बात का जिक्र सचिन पायलट के सामने कर दिया। खैर, अगर आप सीखने को तैयार ही नहीं है तो हम क्या करें? पंकज जी, क्यों नहीं की जाए आपकी पार्टी में होने वाले इस्तीफों पर चर्चा? क्यों नहीं की जाए आपकी नाकामियों पर चर्चा? देश में इतने मुद्दे हैं, लेकिन बस कांग्रेस को ऐतराज इस बात पर है कि हम कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं। और फिर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डिबेट में बैठकर यह आरोप लगाते हैं मीडिया पर कि कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई तस्वीर कांग्रेस की दिखा ही नहीं रहा। अब बताइए सर, क्या किया जाए? देखिए अपर्णा जी, जिसके जैसे कृत्य होंगे, जैसे आचरण होंगे, वैसी चर्चा और विचार उसके बारे में किया जाएगा। अभी पूरे विश्व में विषय है प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, नवनिर्मित विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का। 150 देशों के सनातनी लोग इस आयोजन में भारत में भागीदारी कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हर सनातनी 22 तारीख को उत्सव मना रहा है, दीप पर्व मनाएगा। अपने अपने घर में, गांव में, हर जगह वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि प्रभु श्री राम का आगमन हो। मुहूर्त तय किया काशी की विद्वत परिषद ने, जो सम्मानित शंकराचार्यों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है। 1.25 मिनट का वही मुहूर्त है जिस मुहूर्त प्रभु श्री राम युग में जन्मे थे। 9 में से 7 ग्रह जो हैं, ठीक वही ग्रह हैं जो प्रभु श्री राम जी के जन्म के समय थे। ढेर सारे सनातन के विद्वानों ने सुनिश्चित किया, वास्तु से लेकर मुहूर्त हर चीज तय करी। प्रधानमंत्री जी ने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। एक सेवक के नाते, राम भक्त के नाते, राम जी के काम में असुरी शक्तियां अपर्णा जी पहुंच ही नहीं पाती। कांग्रेस पार्टी विचारधारा से की विरोधी, मैं बता, कांग्रेस पार्टी जो राम काज का विरोध करती है, रावण में क्या सवाल पूछे, चारों शंकराचार्य को क्या कहें, क्या वो भी असुर हैं? तुष्टीकरण करने वाले लोग ये हिंदू मुसलमान की बात करने क्यों जाते हैं? वेटिकन में क्यों चले जाते हो भैया? डेलीगेशन लेकर बाबर की कबर पे जाते हो तब नाक नहीं कटती। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, वोट बैंक खिसक जाएगा। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग कभी उस मानसिकता से ऊपर नहीं उभरे। इनकी स्थिति देश में ये है अपर्णा जी, तो बीजेपी के पास ही आ रहा है ना, बीजेपी नेताओं के मुताबिक। शुक्रिया भाईजान कहा जा रहा है। खैर, बढ़ती हूँ आगे। दीपेंद्र ठाकुर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दीपेंद्र ठाकुर जी, पहले बताइए, आप कांग्रेस के साथ अभी भी हैं या नहीं, या सिर्फ या बागी हैं? क्या कहा जाए आपको? जी मैं बागी नहीं हूं। मैं कांग्रेस के सारे पदों से त्याग पत्र दे चुका हूं, प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे चुका हूं। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश, कि राम विरोध करने वालों को कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हम कोई सा भी सदग्रंथ उठा के देख ले,
भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम कोटि कोटि हृदय के जनमानस में बसने वाले हैं। हर व्यक्तित्व के लिए अपने आराध्य है, अपने ईश है, जिनके लिए और जिस राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, उस चीज को लाके राजनीतिक बहस करना, राजनीतिक मुद्दा बनाना और ईश्वर को राजनीतिक कटघरे में करना कहां तक का उचित न्याय था। इस कारण मैंने कांग्रेस से सारे पदों से त्याग देकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी अवनीश बुंदेला जी पूछिए, बोलिए आप। दीपेंद्र जी, आपका मूल्य पूछ रहे थे कि मेरे भाई दीपेंद्र ठाकुर जी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जहां भी गए अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक है, उनको पार्टी छोड़ना थी, छोड़ दी। व्यक्ति नहीं है जो पार्टी छोड़े, और भी पार्टी छोड़ेंगे। भाजपा में तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने पार्टी छोड़कर वो अपने कोई एनसीपी में चला गया, कोई तृणमूल में चला गया। तो ये कोई विषय नहीं है। मैं दीपेंद्र जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। लेकिन मुझे लगता है इस विषय पर गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए, इतनी गंदी राजनीति नहीं। अरे आप पर्सनल फोन नंबर ले लीजिएगा, दिनेश गुप्ता जी, पूरा देश राममय है, हर तरफ उत्सव आनंद है, और जो आनंदित महसूस नहीं भी कर रहा होगा तो कम से कम इतनी पॉलिटिकल समझ रखता होगा कि उसको जग जाहिर नहीं कर रहा होगा। खैर, कांग्रेस ने तो कर दिया, निमंत्रण ठुकरा दिया, अब इस सवाल पर भी ऐतराज है। लेकिन क्या देख रहे हैं आप इसको, इस टाइमिंग को लेकर, और जो ये फैसला लिया गया उसके बाद कांग्रेस में इस्तीफा, भले ही बुंदेला जी को वो इस्तीफे निम्न स्तर के लग रहे हो, उनका कोई आधार नजर नहीं आ रहा हो। नहीं, देखिए, क्या ये जितने लोग कांग्रेस में हैं, क्या इनको पता नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसीज क्या है, नीति क्या है? अभी तक वो क्या कर रहे थे कांग्रेस में? यदि उनको ये केवल राम मंदिर से समझ में आ रहा है तो तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर कि वो क्यों उस दल में थे। भाई, जब आपको आपकी विचारधारा मैच नहीं करती थी तो कांग्रेस के पास क्यों जाती हो? क्यों आपने पद स्वीकार किया? आपको नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा जिस शख्स की होगी वो राम भक्त नहीं होगा? क्या आप ये कह रहे हैं? श्रीमान, आप उसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकालें पढ़ना। देखिए, जो राम भक्त और ये बीच का विषय नहीं है। बीच मत बोलिए प्लीज, आप बीच मत बोलिए। अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझ लेते हैं हम उनकी जो राजनीतिक टिप्पणी है, समझ लीजिए, सुन लीजिए। पहले मैं आपके पास लौटूंगी दिनेश, लौटूंगी दीपेंद्र जी आपके पास। नहीं, एक मिनट दीपेंद्र ठाकुर, शांत हो जाइए, एक मिनट। मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि कांग्रेस ने क्यों। अरे मैं लौटूंगी आपके पास सर, लौटूंगी, ठीक है? थोड़ा सा संयमित रखिए। पूरी जो डिबेट है उसमें सबको सुनने का साहस हम सबके अंदर होना चाहिए। दिनेश गुप्ता जी, सर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, क्या है, जो कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है, उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया। वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर क्यों खेलेगी? वो राजनीतिक दल है, उसे अपना अच्छा भला मालूम है। आप और हम तय नहीं कर सकते किसी राजनीतिक दल को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वो पार्टी नहीं जाना चाहती, ये वोटर को तय करना है कि उसको वोट देना है कि नहीं देना है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वोटर ने तय किया, नहीं दिया वोट। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तब तो राम मंदिर नहीं था, तब भी लोगों ने यदि वोट नहीं दिया तो नहीं दिया। और अभी कांग्रेस पार्टी चली भी जाती तो जो उसको वोट नहीं देता है, क्या वो देने लगता? क्या वो नहीं देता? बिल्कुल वोट नहीं देता, क्योंकि जो जिसकी आइडियोलॉजी है वो उसके साथ जाता है। मैंने पहले भी अपर्णा आपसे कहा ना कि जिन लोगों को ये नहीं पता था कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है और वो कांग्रेस पार्टी में थे, वो यदि छोड़ के जा रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए सुकून की बात है कि कम से कम उनको इस तरह के लोग उनके सामने तो आ रहे हैं कि जो इत्तेफाक नहीं रखते उनकी विचारधारा से। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि फिल्टर करने का ये वक्त मिल गया है कांग्रेस को? छोड़ी है, बिल्कुल मिल गया फिल्टर करने का वक्त उनको। अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रही है और उसे बढ़ना चाहिए। जो उसकी आइडियोलॉजी है देश के सामने है। जी, सौरभ दुबे जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जब कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसकी एक अपनी विचारधारा होती है। भाई, वो किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहा है और अगर उससे वो कहीं जाकर के असहमत होता है तो पार्टी से उसको अलग होने का पूरा अधिकार है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, अगर आप जनता की आवाज को नहीं समझ रहे, आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे राजनीतिक पार्टी होते हुए, तो आपका फिर राजनीतिक मंच पर जो है वो समझ जो है वो उतनी मजबूत नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम तो 120 करोड़ सनातनियों के हैं,
ना वो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना किसी पार्टी के हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक लंबी जो है राजनीति भगवान राम को मंदिर को लेकर के 90 के दशक से लेकर के अब तक चलती आ रही है। तो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम का जिक्र हुआ था। हर बार उन्होंने जिक्र किया था कि भैया हम आएंगे तो अपने राम मंदिर को बनाएंगे, उसमें तारीख भी बताएंगे। अब जिस प्रकार से अगर राम मंदिर बन रहा है या 370 खत्म की गई, तो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाएं और उनकी विचारधारा इससे सहमत है, इसलिए वो पार्टी के अंदर बने रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या राजीव गांधी जी को झुटलाया जा सकता है? क्या नरसिम्हा राव जी की भूमिका को झुटलाया जा सकता है? एक बड़ा पक्ष रहा है जो राम मंदिर के पक्ष में रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो है जो वामपंथी विचारधारा के कुछ लोग हैं, जिस प्रकार से कहते हैं ना हनुमान जी के कहे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई आ नहीं पाता है। और एक लाइन और है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णम का बयान है कि विक्रम के ऊपर बेताल सवार है, मतलब विक्रम की बुद्धि को बेताल ने हर लिया है। अब आप ये समझिए कि कांग्रेस के लगातार नेता आरोप लगा रहे हैं कि भैया राम मंदिर हमारी विचारधारा में है और हमको जाना चाहिए, और जनता की नब्ज से जुड़ी हुई बात है। जिस प्रकार से अभी वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि वोट के खातिर अगर उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जाएंगे या घट जाएगा, देखिए बात वोट की नहीं है, बात है जनता के भावनाओं की। आप क्या सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करेंगे या 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सबकी राजनीति करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो बड़ा वर्ग जो है वो भगवान राम को अपनी आस्था मानता है, और भगवान राम के नाम से रामचरितमानस पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए। हमारे दादाजी पिताजी, इस भारत की रग रग में भगवान राम की जो है वो भगवान राम के प्रति आस्था है, तो आप उसको नकार नहीं सकते। हाँ, अखिलेश यादव जी ने क्या ने उसका वो दिया, अखिलेश यादव जी ने बोला हम अभी 22 को नहीं जा सकते लेकिन बाद में दर्शन करने आएंगे, लेकिन आपने तो पूरे पत्र लिख करके उसको नकार दिया। तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी किस तरह से निभाई जाती है उसका परिचय दिया है अखिलेश यादव ने इस मौके पर, ये कहना तो सही रहेगा। लेकिन दीपेंद्र ठाकुर यहाँ बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। दीपेंद्र बताइए, आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कुछ कहने के लिए, कहिए। बेचैन तो इसलिए हो रहा हूं कि जिस पार्टी को मैंने 15 साल दिए, पूर्ण निष्ठा के साथ 15 साल दिए, और हर तरीके से लेकर सड़क से लेकर संसद तक, गली से लेकर दिल्ली तक और चौपाल से लेकर भोपाल तक, मैं यहाँ सड़क से लेकर यहाँ तक कि माननीय न्यायालयों में मेरे ऊपर लंबित है। मैं जन मुद्दे जितने भी रहे, जितनी बार भी पार्टी ने जो जो आदेश दिया उस कार्य को इतनी निष्ठा से करा, हर डिबेट में रहकर पार्टी का पक्ष इतनी निष्ठा से रहा, और सिर्फ मैं सनातनी होने के कारण प्रभु श्री राम को राजनीतिक कटघरे में खड़ा करके उनके निमंत्रण को अस्वीकार करना के कारण मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिए। तो यही जो कांग्रेस के पक्षधर यहां बैठे हैं वो मेरे ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और मुझे पता नहीं किस आइडियोलॉजी का बता रहे हैं। मैंने अभी तक कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन किया। पर अब मैं समझता हूं कि शायद मैं बहुत गलत जगह था। मैं अपनी ऊर्जा और अपना सब कुछ मैं 24 घंटे इंटू 7 दिन पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए लगा रहता था, हर तरीके से कांग्रेस को मजबूत करता था। अच्छा, तो कहीं ऐसे आपको लग रहा है कि गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पसीना जो बहाया आपने, ठीक है? नहीं, जब मुझे ऐसा जवाब मिल रहे हैं दुर्भाग्यवश, और मैं तो मेरे राम के लिए 1 नहीं 1000 पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राम किसी को माने नहीं, सबके राम सबके हैं। अवनीश बुंदेला जी, जिनको आप गिनतियों में शामिल नहीं कर रहे हैं ना, अगर ऐसे लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ते जाए तो कोई जमीन ना खिसक जाए सर। ठीक है, अपने मजबूत जो स्तंभ आपके नेता है उन पर विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं क्या आहत हुई हैं, या वाकई वापस में सवाल रिपीट कर रही हूं कि मौका परस्तों को अभी आप कह रहे हैं कि जाइए, दरवाजे खुले हैं? अपर्णा जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपकी संस्था से निवेदन है कि दीपेंद्र ठाकुर जी के लिए कुछ व्यवस्था करिए। या तो आप अपने चैनल में इनको दिल्ली बुला लीजिए, प्रधान संपादक बना दीजिए, या फिर भाजपा से निवेदन करता हूं कि इनके बुंदेला जी, कम से कम मैं इतनी मैच्योरिटी आपसे उम्मीद करती हूं कि जब आप तर्क करेंगे, हम तो कह रहे हैं आगे इनको बहुत सुरक्षित करें। अगर आपको लगता है ना, अगर आपको इतनी सहानुभूति है, अवनीश बुंदेला जी नहीं, अपने दिल्ली बुला लें, दिल्ली बुला लें। नहीं, हम तो दीपेंद्र ठाकुर जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अभी नहीं, अवनीश बुंदेला जी, मुझे आप ये बता दीजिए, आप खुलकर कहिए ना, जो जा रहे हैं मौका परस्त हैं, कह दीजिए आप, कौन रोक रहा है आपको?
अगर देखिए कहिए आप। पार्टी छोड़ी, और वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। जो मेरा विषय है, जो आपने सवाल में सौरभ दुबे जी अभी कुछ पूछ रहे थे, तो मैं सौरभ दुबे जी की बात का जवाब दे दूं कि दीपेन ठाकुर आप शांत हो जाइए। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि राजीव गांधी, अरे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था, अगर उनकी बात तो सुनी होगी आपने, वो उनका कद आपको आपकी डिबेट में सवाल पूछे जाने लायक लगता है, नहीं लगता? आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कुछ दिनों में भाजपा ज्वाइन करेंगे। वो भाजपा एजेंट है, ऐसे चूहे हमें चाहिए नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन चाहे कितने बड़े कद के व्यक्ति हो, हम तो कह रहे कुछ दिन में भाजपा ज्वाइन कर लें, बधाई उनको। और मैं साफ कह रहा हूं, बयानबाजी के कारण ऐसे ही नेता जब बयानबाजी करते हैं अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, ठीक है। उनने स्पष्ट कहा कि भाजपा ने सिर्फ इस पर राजनीति की है, और इसके अलावा ठीक है, अगर भाजपा ने इस पर राजनीति की है तो उसी राजनीतिक पिच पर भी मुक्तेश्वर जी का आपको उन्होंने खेलने का उनको मौका डांटा मिल कि गया और राजनीति आप आपने कर रहे हो। गोल भी कर हम लिया, तो ये भी साफ कहा कह रहे गया हैं कि है। इस पर राजनीति ठीक है, मध्य प्रदेश की मां डिबेट में फिलहाल चर्चा के लिए इतना समय मेरे पास था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि जब पूरा देश राममय हो रहा है तो फिर कांग्रेस पे कलेश क्यों है, और या क्या वाकई कांग्रेस के लिए ये फिल्टर करने का समय है? तो फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए। टोलकर